अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है प्रोसीजर ऑफ तनखीस निकाह। तनखीस निकाह का क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ेकार है। देखिए, तनखीस निकाह वो शादी को डिज़ाल्व करने का तरीका है जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर भी इसको एडमिट करते हैं, इसको मानते हैं, और खाली खुला को नहीं माना जाता। आम अगर जनरल बात कर, ला की बात नहीं कर रहे, तो ये जो है इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं वो भी तनखीस निकाह को मानते हैं। देखिए, तनखीस निकाह उर्दू में हम इसको फस्ख निकाह कह सकते हैं। ये खुला की बजाय कहा जाता है कि आप फस्ख निकाह में जाएं, तनखीस निकाह में जाएं। उसके लिए अगर आप तनखीस निकाह में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हायर एंड लायर को एडवोकेट को आप हायर करें, सबसे पहले एंगेज करें, और उसके बाद उसको आप डिटेल दें कि ये रीजंस है, ये प्रूफ है, इस बेस पर मुझे तनखीस निकाह का केस फाइल करना है। अब उसके बाद वो आप उसको प्रूफ देंगे, डिटेल देंगे, वो केस को प्रिपेयर करेगा, ड्राफ्ट बनाएगा और कोर्ट में फाइल करेगा। आपको अपेयर होना पड़ेगा, आपकी बायोमेट्रिक होगी, जज के सामने भी अपेयर होना पड़ेगा, और उसके बाद केस आपका एडमिट होगा, नोटिस जाएगा, दूसरी पार्टी से जवाब आएगा, उसके बाद एविडेंस चलेगी दोनों साइड की, जिसमें आपने वो रीजंस को प्रूफ करना होगा। कोर्ट में प्रूफ कर लेंगे तो आपको ऑफ कोर्स आपको तनखीस निकाह की डिग्री मिल जाएगी। अब अगर हम देखते हैं कि इसमें ग्राउंड कौन कौन से, किस ग्राउंड पर तनखीस निकाह किया जा सकता है, तनखीस निकाह का केस हम फाइल कर सकते हैं, वो कौन सी ग्राउंड से, उनमें से किसी भी ग्राउंड को, किसी एक या एक से ज्यादा ग्राउंड जो मैं बता रहा हूं डिटेल में, वो आपको प्रूफ करना पड़ेगी। पहली बात तो यह कि मेंटेनेंस अगर हस्बैंड नहीं दे रहा, दूसरी है क्रूएलिटी, अगर जुल्म की बुनियाद पर अगर वो आपसे जुल्म करता है, आपके साथ ज्यादती करता है, चुनाचे क्रूएलिटी की बुनियाद पर भी तनखीस निकाह हो सकता है। इसके अलावा लियन, अगर वो आपकी इज्जत पर, आपकी मोडेस्टी पर इल्ज़ाम लगाता है, तो उस सूरत में भी आप तनखीस निकाह में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस की बुनियाद पर भी तनखीस निकाह क्लेम किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एम्प्रेजरमेंट, अगर उसको जेल हो जाती है हस्बैंड को, तो भी बीवी तनखीस निकाह में जा सकती है। बीमारी हस्बैंड को हो जाती है, जैसे जजाम है, कोड़ है, ऐसी कोई मुजी मर्ज लाक हो जाता है, तो इस बेस पर भी बीवी तनखीस निकाह में जा सकती है। या फिर हस्बैंड गायब हो चुका है, तो ये बहुत सी रीजंस हैं जो डेसोलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में मौजूद है। उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा अगर कोई ग्राउंड मौजूद है तो वो उस ग्राउंड को कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके बाद आप तनखीस निकाह का केस फाइल कर सकते हैं और डिग्री मिल जाएगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।